हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? वैसे मॉर्निंग नहीं, आफ्टरनून है। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। आज है संडे और आज हमें जाना है। दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, कब बीत गया कैसे बीत गया तो आप लोगों ने देख ही लिया। कब बीत गया पता ही नहीं चला। परिवार के साथ टाइम यार बिल्कुल नहीं पता चलता है। और जब पता है मुझे ना, मैं मायके में रहती हूँ तब मेरा टाइम नहीं बीतता है। आप लोग देखते हैं ना, मैं वहाँ पर ब्लॉगिंग करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, टाइम ही नहीं बीतता। मैं यहाँ ससुराल में रहती हूँ, सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। अच्छा लगता है बच्चों के साथ, भाभी के साथ, इस बार मेरी ननद भी थी, सबके साथ में अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता है तो टाइम बीत जाता है, पता नहीं चलता है। अभी दोपहर के 12 साढ़े 12 बज गए होंगे, इतने का टाइम पक्का है। और मैं अभी कैमरा उठा रही हूँ सुबह से। भाग हाँ जा भाभी कहीं जाओ, ये देखो जा रही। हम कहें हाँ ठीक है जाओ, मतलब मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो सब खड़े हो जाते हैं एक जगह कि कहीं मैं आ ना जाऊँ। भाभी यानी मेरी जेठानी, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और यहाँ गांव में बारिश हो रही है यार, कपड़े सुखाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। देखो सब ऐसे तार बांध के कपड़े सुखाए जा रहे हैं। मैं मेरे जेठ जी को मना कर रही हूँ कि मत जाओ, लेकिन उनका भी 7 तारीख का टिकट है, मुंबई जाना है। बोल रही हूँ दीपावली बाद जाना, तो कह रहे हैं नहीं नुकसान हो जाएगा। चलो अभी मिलाते हैं, देखते हैं कहाँ हैं मेरे जेठ जी। मैं आप लोगों से उनसे मिलाती हूँ, आप लोगों के सामने उनको मना करूँगी मत जाओ, बोल रही हूँ मत जाओ। एक्चुअली किसी न किसी का साथ चाहिए होता है पापा को। जब सब चले जाते हैं ना तो पापा अकेले हो जाते हैं। हम बोल रहे हैं चलो, पापा का हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अभी धान की खेती है, फिर सरसों की खेती है, गेहूं की खेती है, आलू की खेती है, यही पापा का लगा रहता है। खेती में उनका जी जहान बसता है। 15 दिन मैं लिवा के गई थी पिछली बार, मतलब लेके जाती हूँ ऐसा नहीं है, बड़ी मुश्किल से रहते हैं। हम लोग 10th फ्लोर पे हैं, तो वहाँ ना उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। कहते हैं इतनी ऊंचाई है तो हमें डर लगता है, नहीं रह पाते हैं। लेकिन हम पापा को भी लिवा के चलेंगे, अब की कोई बहाना उनका नहीं चलेगा। चलो बोलती हूँ, पापा से भी बोलती हूँ कि चले हमारे साथ, देखते हैं कब क्या बोलते हैं। अच्छा हाँ, अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं। सुबह 1 कप चाय मैंने पी हुई है, कुछ खाने का मन ही नहीं हुआ। आज हम लोगों ने खूब सारी मस्ती की। भी मुझे पैकिंग भी करना है तो मैं आप लोगों के सामने ही पैक कर लेती हूँ। पैक करो अनपैक करो। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं आप यहाँ पर कुछ साड़ियाँ छोड़ दो, तो ऐसी बात नहीं, मैं यहाँ पर साड़ियाँ रख के जाती हूँ जब आती हूँ। अगर मैं कभी ना लेके आऊँ ना तो भी मैं यहाँ पर साड़ी पहन सकती हूँ। और फिर मेरी जेठानी के पास भी काफ़ी सारी साड़ियाँ रहती है, वो तो निकाल के ही दे देती हूँ। जेठानी से याद आया यार कि अभी मुझे एक कान की बाली भी निकालनी है, तो इसे निकाल के रख दूँ। और रूम में आ गई हूँ तो यहाँ अंधेरा हो गया है। नेहा तैयार हो जाओ। आप लोग बोलते हो ना कि आप अपनी बिटिया को साथ में नहीं लेके जाते हो, तो अब की बार भाभी ने बोला था कि काम है, नेहा को छोड़ दो। हमने कहा नेहा चलो, इतना रो रही थी मम्मी को काम पड़ेगा, मम्मी को काम, बहुत रो रही थी। फिर हमने कहा भैया रो मत, तुम यहीं रहो, इस बार लेके चल रहे हैं नेहा को। तो चलो हम आपसे कुछ देर बाद मिलते हैं। ये देखो कैसे पूरा रूम हमारा बिखरा पड़ा हुआ है, देख रहे हो आप? तो हमें समेटना है सारा, सब कुछ जल्दी से पैक कर लेना है, फिर आप लोगों से मिलते हैं। यहाँ पर लाइट की ही प्रॉब्लम है, लाइट ही नहीं रहती है। नेहा इन्वर्टर जल्दी चालू करो बेटा, अंधेरा है रूम में। तो मैं यहाँ पर पैकिंग कर रही हूँ। पैकिंग कुछ सामान मैं यहीं घर पे रख दूँगी, कुछ जो ज़रूरी है ले जाऊँगी। पिछली बार मैं मेरा कैमरा भी यहीं रख के चली गई थी, तो वो भी मैं रख रही हूँ। ये देखिए, तो सब कुछ मैं अच्छे से सेट कर दे रही हूँ ताकि रूम क्लीन लगे जाने के बाद भाभी को यहाँ पर सफाई ना करना पड़े। हाँ हमारी पैकिंग हो गई है। हाँ, अब हम चल रहे हैं खुद को तैयार होने चल रहे हैं। लेकिन ये देखो क्या खा रहे हैं हम, इमली। मुँह में पानी आ गया ना, आता है। कच्ची इमली में काफ़ी ज़्यादा पसंद है, थोड़ी सी मिल गई। चलो इमली तो खा लेंगे, लेकिन तैयार हो जाए। सबसे पहले मैं यहाँ पर टोनर के लिए यूज कर रही हूँ अल्प गुडनेस रोज टोनर। बैलेंसेस द स्किन पीएच लेवल, जेंटली क्लींस इम्प्योरिटीज, हेल्प्स रिविटलाइज स्किन। और ये अफोर्डेबल रेंज का टोनर है, सेल्फ लाइफ 2 ईयर आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। बैकग्राउंड में आपको काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा सुनाई दे रहा होगा। क्यों? मेरी जेठानी है हम लोगों के लिए कुछ सामान पैक कर रही हैं, जैसे चावल, आटा, तेल, ये सब पैक कर रही हैं। ठीक,
ओके, आई एम डन। टोनर के बाद बारी आती है सीरम की। सीरम के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स का विटामिन सी ब्राइटनिंग फेस सीरम। थोड़ा सा लेके लगा ले रही हूँ। आधे टाइम आप सभी को पता है मैंने 3 टोनर रखा था, 4-5 सीरम रखे थे। जो सामने मिल जाता है मैं वही लगा लेती हूँ। तो आईब्रो फिल करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँ लैक्मे करीना कपूर खान ब्रो डिफाइन है। गया ओके, इस पुली की हेल्प से सेट कर ले रहे हैं। अब बढ़ते हैं लिपस्टिक की तरफ। तो लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ 2000 किसेस वंडरफुल लिपस्टिक। नेम मैं आपको बता दूँ 03 डायना ऑफ लंदन की लिपस्टिक है। तैयार हो गए हम। चलो अब कर लेते हैं लंच। अब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं। इस बार बड़ा बुरा लग रहा है यार, पूरी फैमिली साथ में जुटी हुई है तो अच्छा नहीं लग रहा है जाने में, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलो आपसे रास्ते में बात करेंगे। फैमिली में यहाँ पर सबका पैर छू रही थी, पापा का, भाभी का। तो नेहा ने रिकॉर्ड कर लिया था, वो मेरी ननद खड़ी हुई हैं। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। चलो मिलते हैं आपसे। वैसे दीप की तबीयत काफ़ी ख़राब है, फिर भी ऑफिस कल से ओपन हो जाएगा तो इसलिए निकलना पड़ रहा है। और आज है संडे, वीडियो शायद आप लोग ट्यूसडे वेडनेसडे में देखेंगे। अगर दीप की तबीयत सही रहेगी तो मैं एडिट करके जल्दी डाल दूँगी, अगर सही नहीं रहेगी तो फिर लेट जाएगा। तो चलो चलते हैं। मेरा गांव ससुराल का कुछ ऐसे दिखता है, काफ़ी हरियाली रहती है यहाँ पर, धान काफ़ी ज़्यादा होता है तो इसलिए हरा भरा लगता है। सब कुछ देखने में अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा कि मुझे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए और आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए। पता नहीं क्यों निकल तो रहे हैं लेकिन दिल बहुत घबरा रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मन कर रहा है ना जाएं। फिर वही मैंने दीप से बोला कि लीव डाल दीजिए, बट वो बोल रहे थे नहीं लीव अप्रूव नहीं होगी। काफ़ी दिन से छुट्टी पे थे तो इसलिए नहीं हो सकता है। 4-5 दिन की हो गई थी छुट्टी तो और ज़्यादा नहीं हो सकता है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। सो इसीलिए हम लोग अब चल रहे हैं, देखते हैं। इतना ज़्यादा फीवर हुआ है दीप को, पूरा फेस लाल हो गया है उनका। ड्राइविंग भी पता है कहीं कहीं रोक दे रहे थे तो इसलिए चलो मिलते हैं आपसे। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए। फैमिली हम घर पहुंच गए हैं। आप देख सकते हो ड्राइवर हमें ले आना पड़ा। रीज़न क्या था मैं अभी आपको बताती हूँ। ड्राइवर हम लोगों को ले आया है छोड़ने। तो चलो रूम पे पहुँच जाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ क्या कुछ हुआ है। देखिए अंधेरा हो गया है, चाँद भी दिख रहा है और ये रोशनी भी है। तो हम चल रहे हैं अंदर। आपको मेरी आइज़ दिख रही होगी, समझ में आ रहा होगा कि हम कितना रोए हैं। इतना ज़्यादा सामान था वो, तो सोचो 2 बैग जो हम लेके गए थे वो घर पे छूट गई और यहाँ इतना मेरा पार्सल भी आया हुआ था। चलो रूम पे चल के फिर बात करती हूँ। तो अभी शाम के 7:30 बज रहे होंगे। हाँ 7:30 बज रहे हैं, हम घर पहुँच गए हैं। अभी हमने चेंज नहीं किया। आज हमारे साथ क्या बताएं, सडन दीप की तबीयत ख़राब हो गई। हमें जगदीशपुर से एक ड्राइवर हायर करना पड़ा जगदीशपुर से, क्योंकि दीप की तबीयत सडन ख़राब हो गई थी। उनको चक्कर आने लगा, पसीना, फुल एसी चल रही थी, पसीने से भर गया, पेट उनका दर्द होने लगा। और मतलब यार क्या बताऊँ मैं, कह रहे हैं प्रिया मैं नहीं चला पाऊँगा। थैंक गॉड कि सामने एक होटल था, हम वहाँ पर रुके हैं। तो वहाँ से हमने पूछा कि अगर ड्राइवर मिल जाए तो दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप वेट कीजिए 15 मिनट, पास में ही एक एजेंसी वो जहाँ पर
कार नहीं प्रिपेयर मतलब बनती नहीं है कार जहाँ पर गैराज है वहाँ पर ड्राइवर मिल जाएगा, मैं कॉल कर दे रहा हूँ। तो वहाँ से फिर उन लोगों ने कॉल किया, फिर 25-30 मिनट बाद ड्राइवर आया है। दीप को तब तक फीवर हो गया था। पता है हम लोग उस दिन नदी में नहा लिए थे, दीप की आदत नहीं है हम मतलब इतना लेट नहाने का, इसकी वजह से। और कल रात में भी दीप की तबीयत ख़राब हो गई थी, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, बाप बेटे दोनों जन से गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। कल रात में हम लोग उनको 12:30 बजे लेके भागे हैं हॉस्पिटल। पित्त जो है पित्त कुछ होता है ना, पित्त तो जो है चढ़ गया था गर्मी की वजह से। फिर उनको इंजेक्शन लगे हैं, फिर दीप को कुछ देर बाद 1-1.5 घंटे बाद आराम हुआ था। इसीलिए हमने बोला कि चलो आज चलते हैं। सुबह आराम था, कल दवा ले लिए थे, रात में तो आराम हो गया था, तो हमने कहा चलो चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इनकी आदत तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया हुआ है। दीप गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाते, बाबू नहीं कर पाता। हमारी आदत है, हमें गर्मी हो फिर चाहे जो, हमें उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इन दोनों जन को फ़र्क पड़ता है। बाबू को भी प्रॉब्लम हो जाती है, दीप को भी प्रॉब्लम हो जाती है। बता नहीं सकते कि हमारे तो आंसू नहीं बंद हो रहे थे यार। आज जब हम सोच रहे थे कि हम किसको बुलाएं, किसी को जानते नहीं, किसी को पहचानते नहीं, बीच सड़क पे इनकी तबीयत ख़राब हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मायका भी वहाँ से काफ़ी दूर, ससुराल भी काफ़ी दूर, जगदीशपुर से काफ़ी दूर था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमने सोचा कि अगर हम किसी को घर से कॉल करते हैं, आते आते 1.5 घंटे 2 घंटे लग जाएंगे, हम क्या करेंगे। यहाँ आजू बाजू में हॉस्पिटल भी नहीं है। कार ड्राइव करना मुझे आता है, दीप ने मुझे सिखाया हुआ है, बट मैंने कभी अभी ड्राइव नहीं किया है। हम हमारे ससुराल में ड्राइव किए थे, उसके बाद नहीं, वो भी दीप हाथ पकड़े थे तब। हम डर रहे थे कि क्या करें, बस सोच रहे थे कि बस कैसे भी हमें एक ड्राइवर मिल जाए। सोच रही हूँ अभी भी ना, तो परेशान हो जा रही हूँ यार। अभी फ़िलहाल दीप को आराम है, लेटे हैं, हम भी चल रहे हैं, ड्रेस चेंज कर लेते हैं, नहा लेते हैं, क्योंकि बाहर से आए हुए हैं तो नहाना ज़रूरी है। सो इस ब्लॉग का मैं एंड कर देती हूँ।